नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं कि थंबनेल लग चुका है और काफी सारे कमेंट लगातार मैं देख पा रहा हूं डेली बेसिस पे कि संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति है वो कब तक जारी होगी सर, दूसरा एग्जाम डेट कब तक होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी उत्सुकता एक स्टूडेंट की बिल्कुल बात होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस उत्सुकता के चक्कर में केवल उत्सुकता ही ना हो, कहीं सिर्फ यही उत्सुकता ना हो कि सिर्फ विज्ञप्ति कब आई ये पता लग जाए वैसे, क्योंकि दिन ब दिन एक एक दिन जैसे जैसे कम होता जा रहा है। कब तक आएगी, हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना और सेशन को लाइक कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों चैनल डेडिकेटेड रहता है। बात करते हैं, इसका जवाब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखो, आप एक बात करो, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी की हम बात करने से पहले आप सभी जानते हैं राजस्थान के मूल निवासी हैं, और राजस्थान में कोई भर्ती बिना विवादों के हो जाए जल्दी से और बड़ी जल्दी शीघ्रता से विज्ञप्ति आ जाए, शीघ्रता से एग्जाम करवा के शीघ्रता से रिजल्ट निकालकर ज्वाइनिंग दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये राजस्थान है। आप सभी जानते हैं ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसके अंदर पारदर्शिता देखने को मिले। तो क्या इसका मतलब इस भर्ती में क्या होने वाला है, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं और आज फिर बता रहे हैं। ये जो भर्ती है वो लेट क्यों हुई, सबसे बड़ा कारण यही चीज है। ये जो भर्ती है लेट क्यों हो रही, देखो ऑब्वियस सी बात है, लेट होने का एक ही कारण, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। दो चीज है, एक तो इसके अंदर नियमों का संशोधन बाकी है, नियमों का संशोधन बाकी। कैसे, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये पिछले जो भर्ती है ये होती थी मेरिट बेस पे, अपने भी पहले मेरिट बेस पे थी उस अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार इसमें पेपर करवाया जाना है और उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ नियम संशोधन होना बाकी है। और आप सभी जानते हैं, सोचो सर नियम संशोधन तो 5 मिनट में हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे, हमारे हाथ में तो हम 5 मिनट में कर दें। आपने देखा होगा सीईटी का रिजल्ट की बात आपने की होगी, सीईटी का रिजल्ट अभी तक ये क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया है कि कौन पास है कौन फेल है। अभी उन्होंने 15 गुना का बोल दिया, लेकिन अभी भी अभी श्योर तो है ही नहीं कि पास हुआ कि नहीं हुआ। समझ पा रहे हो इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड है, ये जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं ये खुद निर्धारित नहीं कर पा रही है कि क्या करना है। चुनावी दौर है तो मैक्सिमम टाइम तो चुनावी दौर में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं भर्ती निश्चित रूप से शिक्षा संकुल के अधिकारी से जो बात हुई थी, आपने सुना भी होगा, बताया भी था मैंने अच्छे से, कि उनके पास बिल्कुल समय है, उनके पास कोई भर्ती नहीं है, ये एक भर्ती है। और इस भर्ती को भी बोर्ड जो करवाएगा, इस भर्ती को है वो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड अभी रीड करवाई, चयन बोर्ड द्वारा ये करवाई जाएगी अभी जो भर्ती, तो यही वही बोर्ड करवाएगा जो पिछली रीट हुई है। तो सीधी सी बात है, यहां से कुछ नियम संशोधन होंगे। ये भी एक बात चल रही है इसके अंदर कि ये बोर्ड करवाएगा, उन्होंने जाहिर किया, लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ है कि कौन करवाएगा। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के पास अभ्यर्थना पहुंचेगी। ये बोर्ड तो पेपर कराने वाला है, ये बोर्ड तो पेपर करवाएगा, ये क्या कराएगा, पेपर। अब पेपर तभी करवाएगा जब तक इसके पास अभ्यर्थना नहीं पहुंची, तब तक नहीं करवाएगा। यहां से नियम संशोधन, बाकी शिक्षा संकुल अधिकारी का जवाब सीधा सा है कि भर्ती निश्चित रूप से करवाई जाएगी, लेकिन कुछ नियम जो रहते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे है तो वो करना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं इसमें समय लगता है, लगता नहीं है, समय लगाया जाता है जल्दी से। आप देखो रीट पात्रता, मैं आपको बात बताऊं, रीट पात्रता है, पात्रता परीक्षा का मतलब क्या है, आप इस बात को खुद समझें। रीट पात्रता परीक्षा का मतलब है कि प्रत्येक साल इस एग्जाम करवाना। जैसे सीटेट का एग्जाम हर साल हर 6 महीने में एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। ये तो एक भी नहीं होती, ये तो कई सालों के बाद होती है। आप समझ पा रहे हैं। तो अभी रीट पात्रता परीक्षा पीछे 1 साल तो लगभग होने को है, लेकिन अभी तक नहीं करवाया। इसमें कौन सा नियम संशोधन कर रहा है, इसके अंदर भी कोई नियम संशोधन करने की बात नहीं है, लेकिन ये भी डिले हो रही है ना, ये भी होनी चाहिए, लेकिन इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं डिले हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि करवाई जाएगी। निश्चित रूप से है वो आपकी जो भर्ती है संस्कृत वाली, ये जो एग्जाम है संस्कृत शिक्षा विभाग की, ये एग्जाम करवाया जाएगा। अच्छा, इस पे पूरी बात कर लेते हैं। देखो निश्चित रूप से रीट संस्कृत शिक्षा विभाग, अब आपके अकॉर्डिंग बता दीजिए सर कब तक आई। मैंने अभी जिनसे बात की, जिनसे पता लगा कि विज्ञप्ति और एग्जाम की देखो, आप अभी जो कैलेंडर जारी उनकी विज्ञप्ति देखो कब तक जारी हो रही है। समझो उनमें कोई नियम संशोधन करना बाकी नहीं है ना। किसकी वजह से अटक रही है वो अटक रही है विज्ञप्तियां
सीईटी के रिजल्ट को लेकर। इसमें किसी प्रकार का कोई पारदर्शिता अभी तक नजर नहीं आई है। वो 15 गुना का बोल के छोड़ दिया, लेकिन मामला तो वैसे ही चल रहा है ना। तो वही चक्कर यही है, इसीलिए इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। लेकिन जून लास्ट तक या जुलाई के अंदर इसको पूरी संभावना है कि इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। जून जुलाई तक संभावना इसकी कर दी जाएगी। भाई डिले तो होगी, निश्चित रूप से होगी। अब ये नहीं कि आप भर्ती आई जल्द से नोटिफिकेशन आ गया, ये आप इसका जवाब हमारे पास नहीं है, आप खुद ढूंढ सकते हैं कि राजस्थान में है कोई भर्ती है, वो भी 3rd ग्रेड रीट परीक्षा, जो कि एक एक्सपेरिमेंट भर्ती रहती है हमेशा वो सरकार के द्वारा। अब बात ये आती है, ये पता है कि डिले होगी, जिसका अगर मैं थोड़ा एग्जाम पे प्रकाश डाल दूं तो एग्जाम तो देखो ऐसा है, एग्जाम है इसी साल होने की पूरी संभावना है, इसी साल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, विज्ञप्ति आने के बाद में एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की पात्रता परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। सबसे बड़ा फायदा इसमें यही है कि क्योंकि आपकी पात्रता पहले से क्लियर, और उन्हीं को पात्र मानते हुए इस परीक्षा के फॉर्म भरवाए जाएंगे। नए विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सके, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं, जिनकी पात्रता ऑलरेडी क्लियर है वही इस फॉर्म को भरेंगे। तो इसलिए इनका जो एग्जाम प्री एग्जाम का कोई मीन नहीं, सीधा मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी, इसलिए एग्जाम ज्यादा डिले नहीं हो। विज्ञप्ति आने पर एग्जाम डिले नहीं होगा, तुरंत विज्ञप्ति के साथ इसके एग्जाम डेट है वो घोषित की जाएगी, तुरंत में करवा देंगे। कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं। जहां तक इस साल की बात है, इस साल के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? दूसरी चीज, इसमें जो पदों का विवरण भी आपने देखा था, लगभग 2000 के आसपास पद है। एक मिनट, पदों का जो विवरण है लगभग 2000 के आसपास है टोटल। लेकिन L2 जिसमें सर्वाधिक पद मैं बताता हूं, हर बार बता रहा हूं, साइंस मैथ के पद सर्वाधिक है भाई। और के मैंने बताया, वीडियो बना हुआ, आप जाके चेक कर लेना। लगभग 100, 150, 200 ये कुछ पद रहते हैं। संस्कृत जिनकी डिग्री है संस्कृत, अब ये फॉर्म कौन भर सकता है? लगभग साइंस मैथ के जो हैं लगभग 1000 है, 1000 प्लस पद मान के चलो आपके आ रहे हैं, आप सभी भर सकते हो। अब आप कहोगे सर कौन भर सकता है? सभी भर सकते हैं, ये सामान्य के पद हैं। जिसके पास संस्कृत की डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है, जिन्होंने आप रीट दे के आए ना वो सब भर सकते हैं, इस बात को समझे आप। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है, मैंने आपको स्थिति क्लियर कर दी, यही चीज है, और इसी की वजह से, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या हो रही पता है? इंतजार कि सर विज्ञप्ति नहीं आ रही, सर वो नहीं। लेकिन आप ये बात को समझिए कि जिन्होंने तैयारी करना शुरू करना था ना, उन्होंने कर दी, क्योंकि अभी नई पात्रता भी नहीं हुई है और नई मुख्य परीक्षा नहीं होगी भी, वो 2024 में होगी, और उसमें समय लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, उसमें समय लगेगा। इस बीच आपके लिए एक जो वैकेंसी है वो यही है रीट की। अगर रीट में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो यही आपके लिए, बाकी 2nd ग्रेड भी आएगी, 1st ग्रेड आएगी। तो जो चाहते हैं कि भाई रीट में आपके कम नंबर बने, इसमें नहीं हो पा रहा है, अभी रिजल्ट आ जाएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है आपके पास, क्योंकि सेम सिलेबस, सेम चीजें, सब कुछ है। जो कमी रहेगी उसको पूरा करें आप, सीधी सी बात ये, जो कमी रहेगी उनको पूरा करें। आप समय गवाकर तैयारी तभी की जाती है जब ऑफ सीजन होता है। ये हर बार की बात है, नहीं करते स्टूडेंट, विज्ञप्ति का वेट करते हैं, भगदड़ होती है और भगदड़ का हिस्सा बनते हैं। आप एक चीज को नोटिस करें, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इस बात को आप समझ सकते हैं। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पात्रता तक क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि हल्के में लेते हैं हर चीज को। वही अंतिम समय तक इंतजार, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट का, फिर सिलेबस क्या होगा, बुक कौन सी पढ़नी है, कौन सा कोर्स लेना है, इस अननेसेसरी बातों में क्या है, समय गवाकर महीना बचता एक और उसमें भागते हैं और उसमें कुछ हाथ नहीं आता। देखो, यूपीएससी जो एग्जाम करवाती है, आईएएस का एग्जाम है, ये किसी को पास करना है तो विज्ञप्ति का वेट करेगा क्या? आप खुद अपने सोचो कि वो विज्ञप्ति का, मैंने अपने क्लास के अंदर बोला था, मैं अब यूट्यूब पे भी बोल रहा हूं, आईएएस किसी को बनना है, यूपीएससी जिसको क्लियर करना है, जिसको एसएससी सीजीएल, ये बड़े एग्जाम है, क्या वो विज्ञप्ति का वेट करेगा? विज्ञप्ति का वेट करेगा तो भैया सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा, इतना बड़ा सिलेबस है इनका, और सिलेबस भी कंप्लीट कर लेगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। समझ पा रहे हो? ये अगर इनको फाइट करना तो वे स्टूडेंट फाइट करते हैं जो इनका इंतजार नहीं करते, और जो इनका फॉर्म भरे वो इंतजार भी नहीं करते। उन्हें पता है हर साल भर्ती आती है, हो सकता है इस साल नहीं आई तो 2 महीने लेट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। लगभग साल 1.5 साल लगता है बड़े तरीके से तैयारी का, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है इनका।
वो अगर जिस प्रकार आप कर रहे हो, एक छोटी सी रीट के विज्ञप्ति आ जाएगी, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, विज्ञप्ति का इंतजार है, सर आई नहीं है, हम तभी हम कोर्स खरीदेंगे या तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इतने हम नहीं पढ़ सकते मोटे, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन तभी होता है जब ये पहले से प्रिपेयर रहते हैं, और यही चीज अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप जब तक ये छोड़ दोगे ना कि सर विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, छोड़ो, मुझे तैयारी करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना, मुझे फर्स्ट का देना, मुझे सेकंड का देना है, तैयारी मुझे करनी है, मजबूती के साथ तैयारी करना शुरू कर दी, तब तो फायदा। और बाकी भटकने के तो रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन मंजिल तक जाने का रास्ता एक ही होता है। मंजिल के दूर खड़े रहते हो और इंतजार करते हो कि मुझे कोई लेके आके लेके चला जाए, कोई लेके जाएगा। खुद मरोगे तभी स्वर्ग मिलेगा, दूसरे के मरने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला। बातें अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन करने में उतना ही कठिन है, लेकिन करोगे तो आसान भी लगेगा, लेकिन करते नहीं, सीधी सी बात है। तो मैं ये कहूंगा कि तैयारी करना स्टार्ट कर दें अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। बाकी देखो, तैयारी करोगे तो विज्ञप्ति तो आपके सामने, मेंस परीक्षा अभी नहीं होने वाली, लेट होने वाली है, उसके लिए पात्रता करवाई जाएगी, बहुत से कैंडिडेट और शामिल होंगे, कंपटीशन और बढ़ेगा, मौका है, नए विद्यार्थी इसमें सम्मिलित नहीं होने वाले हैं, सभी सीटें हैं इसमें, लेवल फर्स्ट की भी हैं और लेवल सेकंड की भी है। पद कम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक सीट होगी तो मैं फॉर्म नहीं भरूं, एक सीट के लिए भी टक्कर करो, आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक सीट के भी ऊपर भी टक्कर दे सकता हूं। अरे आईपीएल में देखो आप, या वनडे क्रिकेट मैच में देखो, एक रन के लिए जंग होती है, एक रन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर आप एक सीट के लिए नहीं लड़ाई लड़ सकते, जबकि आपके तो काफी सारी सीटें। तो ये अपना जो माइंड सेटअप है इसको चेंज करो, आप ये माइंड सेटअप चेंज करो और तैयारी में जुट जाओ, सीधी सी बात है। तैयारी करोगे तभी जाके सफलता मिलेगी। सिर्फ इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ते हैं। और हमने तैयारी दोस्तों लगभग 2 महीने हो गए तैयारी स्टार्ट कर रखी है, अब भी वक्त है, समय रहते, सिलेबस हमारा लगभग कंप्लीट होने को है, जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हमने अपने ऐप के ऊपर दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं 2 महीने पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं, मैथ साइंस की लेवल 2 साइंस मैथ का स्पेशल, जिनको कमियां रह गई थी इस बार साइंस मैथ वाले थोड़े से और कॉन्फिडेंस के चक्कर में कर लेंगे, जीके कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ध्यान नहीं दिया सब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से आज एक नंबर के लिए सर मेरा हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा। वही चीज अगर दोबारा चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करो। फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब पे बिल्कुल पढ़िए, पूरा कोर्स पढ़ा है, सेम सिलेबस है, दोबारा से करो, प्रश्न तो जाना नहीं है कहीं इस बार। फिर भी चाहते हो कुछ नया करना, कुछ जुड़ना, तो जुड़ सकते हैं। पूरा बेसिक टू हाई लेवल क्लासेस लाइव है, लाइव की बात रिकॉर्ड हो जाती है, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिली है, कंप्लीट सिलेबस दोस्तों होने को है, लगातार क्लासेस चल रही है, जो कि 799 के अंदर आपको मिल रहा है। तो टू द पॉइंट नीचे लिंक दिया गया है SK9 क्लासेस ऐप का, या गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें, तैयारी करें। अब मैं ये नहीं कहूंगी आप इस कोर्स को लोगे तो भी सिलेक्शन होगा, नहीं, जरूरी नहीं कि कोर्स लेने से, कोचिंग करने से लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा ना, तब आप पढ़ोगे, कहीं से तो पढ़ोगे, या सेल्फ स्टडी करोगे, करनी तो पड़ेगी, बुक लेके आओगे मार्केट से, तो कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो निश्चित रूप से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, सिलेक्शन लेना है तो, वरना फिर इंतजार तो दुनिया कर ही रही है, जिनको लगना है वो लग जाएंगे। हमारी वही स्थिति दोबारा से, सर भर्ती नहीं आ रही है, पिछली आई थी, मेरी तैयारी कम थी, मैं रह गया, सर आगे की नई वैकेंसी कब आएगी, यही रोना धोना लगा रहेगा। अगर अपने पापों को खत्म करना चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो सारे पाप धुल जाएंगे, समाज में बढ़ेगी इज्जत, 2 वक्त की रोटी सुबह शाम आराम से खा सकते हो टेंशन फ्री होके, वरना प्राइवेट में लाख कमा लेना, रहना पड़ेगा नीचे, काम करना तो नीचे पड़ेगा, सेठ किसी की नीचे काम है ना, एक दिन नहीं जाओ तनख्वाह कटेगी, स्ट्रेस रहेगा मेंटली। सरकारी लगोगे तनख्वाह आएगी, महीने दिन कॉन्फिडेंस रहेगा, और इज्जत नाम रुतबा सब कुछ मिलेगा, जो छोटी हो जो बड़ी, सरकारी नौकरी की इज्जत आप समझ सकते हैं राजस्थान में कितनी है, सेक्टर में करोड़ों कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक माइंड सेटअप होता है, जिसके लिए आप बने हो, जो आप करना चाहते हो, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चल रहा है हमारे ऐप के ऊपर, जाके आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे नंबर भी चल रहे हैं, उसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो बता दिया मैंने अपडेट, डिले हो रही है, महीने 2 महीने डिले हो जाएगी, यही होगा, लेकिन भर्ती आएगी निश्चित रूप से। ये समझो, क्या मैं तैयार हूं भर्ती के लिए, क्या मैं इसको फाइट कर सकता हूं, कर सकते हो तो भैया इंतजार कर लो, नहीं कर सकते तो तैयारी स्टार्ट कर दो। मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।